हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 5 फरवरी कश्मीर डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आज ही पाकिस्तान में मनाया गया। आपको स्क्रीन पे कुछ हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से पूरे लाहौर पाकिस्तान भर में जो है लोगों ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। और ये मसला जी 78 सालों से है। इंडिया बोलता है कश्मीर मेरा है और पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि यूनाइटेड स्टेट की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला जल्द से जल्द जो है इंडिया हल करे। और इंडिया ये कह रहा है कि जी कश्मीर तो हमारा है, हमने आर्टिकल भी हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए, और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो। और इसके बाद अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि जी हम तो इन पाकिस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। तो आज पाकिस्तान की अवाम ने फाइनली जो है अपना फैसला सुना दिया है कि कश्मीर किसका होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट का जी क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंडिया पर एंड वर्ल्ड वाइड। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट ऑफ है। तो इस चीज से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक तो इस है। चीज से कोई फर्क नहीं इंडिया को क्या पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश। बिल्कुल भी नहीं खुश, बिल्कुल भी नहीं खुश। क्यों? क्यों? यही चीज़ है ना, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हैं तो हम उन लोगों के साथ मिले तो सही। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे बैठ के छुट्टियां मना रहे हैं। अभी देख लें, अब पार्कों में चले जाएं, 70% जो बच्चे छुट्टियां जो उनको छुट्टी हुई है आज कश्मीर के वो नाम कश्मीर के नाम पे वो जाकर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। आप देख लें, मैं भी खुद मैं इस चीज़ को देख आप भी रहा पार्क से होके आए हैं? तकरीबन हम भी यही समझ ले कि हम होके आए हैं। अच्छा। मगर ये चीज़ सर देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी यूथ है उनका ये मानना है कि कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ करेंगे सोल्व, लेकिन मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो इंडिया को, जैसे आपने कहा, इन प्रोटेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता और हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। तो आपको दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या दिख रहा है? इंडिया का क्या फ्यूचर दिख रहा है, पाकिस्तान का, और कश्मीर आखिर होगा किसका? अभी तक तो कश्मीर का कोई बंदा फैसला नहीं कर सका। अच्छा। ठीक है, और मुझे इन फ्यूचर्स में भी यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्टॉक रेट्स देखें बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। अच्छा। मगर वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एग्री वो लोग बिल्कुल, क्यों हाँ। सपोर्ट करते हैं कि वो मुस्लिम्स हैं और उन लोगों को पाकिस्तान की सपोर्ट इसलिए होती है कि हमारे मुसलमान जो लोग हैं इनको दीन इस्लाम के साथ प्यार है। लेकिन जिस तरह की अगर मोदी पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है तरक्की का काम बढ़ा रहे हैं, कश्मीरियों को रोज़गार दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो उनको इतना ज़्यादा इंगेज कर देंगे बिजनेस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कि शायद उन्हें कभी ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हाँ हमने पाकिस्तान की तरफ भी बिल्कुल देखना है। एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 लोग खड़े जो हैं, एरिया जितना इग्नोर होगा वो उतना गुस्सा करेगा, और अगर जितना उसमें पैसा फेंकेंगे वो खुश बिल्कुल होगा। हाँ। हर इंसान को आजकल क्या सपोर्ट चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा, चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर कश्मीर को इंडिया के लोग या उनकी हुकूमत उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 100% इंडिया को करेंगे। अगर यही हमारे पाकिस्तानी कौम वहाँ पे जाके अच्छा फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करें, वहाँ पे अच्छी मार्केट्स लगाएं, वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में ना। बिल्कुल, अच्छा। तो इन लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा होगा। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं? बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया। जी जी। तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है लेकिन राजा हिंदू था, तो वो तो आपको पता है उन्होंने इंडिया के साथ जो है विलय किया, इल्हा किया। आज जो 5 फरवरी मनाई जा रही है, जैसे कि आपको लगता है इसका जो है भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, भारत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत प्रेशर आयद होगा। अवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना फॉलो कर रही है। अब अवाम का दिल भी यही है और ज़्यादातर हमारी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से। हाँ। क्योंकि वहाँ जबर और जुल्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा। अब तो इंतहा हो गई जुल्म की। हाँ, जैसे और कोई भारत दो तो तीन अपने जो है की- ना अपने ऐसे चेहरा दिखा रहा है कि अभी जैसे PSL चल रहा है, पाकिस्तान में PSL हो रहा है, उसके ऊपर भी भारत ने दिखा दिया
کہ यहाँ आने का ग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखता है। चैंपियन ट्रॉफी हाँ बिल्कुल, यहाँ चैंपियन ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम भी करता रहा और बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम भी बन गया है। बहुत खूबसूरत निज़ाम हम पाकिस्तान की दुनिया को दिखाना चाहते हैं। 18 फरवरी से मैचेस का आगाज है और आप कह रहे हैं कि भारत दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान ना जाओ। हाँ, वो सिक्योरिटी के इशू बना रहा है वगैरह वगैरह, बहुत से इश्यूज बना रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बहुत मोहब्बत करती है हाँ। और भारत की आवाम से मोहब्बत करती है। ये नहीं कि नहीं, हाँ। हम पाकिस्तान की आवाम भारत की आवाम को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, हाँ। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। बाकी रही बात जो एस्टेब्लिशमेंट की हो गई या पॉलिटिकल पार्टियां हो गई या वगैरह जो लोग हैं, हाँ। जो बड़ी लेवल के लोग हैं, वो तो एक नफरत अंगेजी इंतशारी फैलाते हैं, उस चीज़ को हम नहीं मानते। हाँ। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता क़यामत हमारा हिस्सा रहेगा। तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। हाँ। अनकरीब। और इंडिया वाले कहते हैं, जैसे उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो अपनी आवाम से कहते हैं कि हम जल्द जो है पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान कह रहा है यूनाइटेड नेशन को, भाई कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इसको हल किया जाए। बार बार जो है हम ये दिन मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, और पूरे साल में हमें यही दिन क्यों याद आता है? क्या डेली कश्मीर डे नहीं हो सकता? क्योंकि कश्मीर डे एक मुख्तसर किया गया है कि एक दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त तयन होता है। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। लेकिन आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। नहीं, मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बिल्कुल मैम, हमें पता है कि इस चीज़ के कितने नुकसान होते हैं। हर और बंदा कहता है बम चला दो, एटम बम चला दो। देखो एक चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ को जब एक चीज़ को लाया जाता है या एक चीज़ की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। इंसान बना है तो उसके इस्तेमाल के लिए, और जब ऐसी चीज़ें बनती है तो उसका इस्तेमाल यानी इसका इस्तेमाल होगा। इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है उसीलिए हमने तो बनाया ही तो फिर जो इसीलिए। इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके पास इतना पावर ही नहीं है। हम अगर मुसलमान बनाने हैं। की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर दी ईमान का आपने? तकाजा नहीं है ना, हमारे पास ईमान है, तो वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तरफ अच्छा भारत के मुसलमानों का दिल पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ बिल्कुल धड़कता है। बिल्कुल, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हाँ। जब उनको तकलीफ आएगी तो हमें भी उसके ऊपर अफसोस होता है। हाँ। जब उनको खुशी होती है तो हमें भी खुशी होती है, उनको अफसोस होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। हाँ। कश्मीर देखो अभी इस टाइम तो भारत के कब्जे में है, अच्छा। लेकिन हम उसके लिए क्यों खड़े हो रहे? हाँ। वो हमारे मुसलमान भाई हमारे कलमा को है। हाँ। इसलिए अगर वहाँ के मुसलमानों को कोई तकलीफ है हाँ। तो वो हमारी तकलीफ है, हाँ। अगर वहाँ के मुसलमान खुश हैं तो वो हमारी खुशी है। हाँ। हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सिर्फ नारों तक तो हमें आज़ाद नहीं करा सकते। हाँ, नारे, yes, हमें agree। फिजिकली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा। जी बिल्कुल, ओह। क्योंकि उनका कब्जा फिल वक्त अच्छा। जिनका कब्जा है वो छोड़ेंगे तो नहीं, हाँ। उनसे छीनना पड़ेगा। कैसे छीनेंगे और कौन सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? हमारे पर अफवाज पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब पहले हम कश्मीर के नाम पर 3 जंगें कर चुके हैं। देखिए एक कश्मीर एक बड़ा मसला है, ठीक है। उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ठीक हो और गया। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, सही उससे है। बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा कश्मीर हर सूरत में। ठीक है, आप कह रहे हो कि कश्मीर हमें लेना ही लेना है, ठीक है, और पाकिस्तान का मानना ये है कि कश्मीर हम अपने लिए नहीं ले रहे, हम तो दोनों कश्मीर को एक करके आज़ाद मुल्क बनाने की बात करते हैं। इंडिया बोल रहे कश्मीर तो मेरा है, इंटीग्रल पार्ट है, और उसने कश्मीर को आप देखें अभी आर्टिकल भी हटा दिया 370, और उसके बाद इलेक्शन भी करवा दिए। वो तो कहते हैं ना ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट में बदल रहे हैं कश्मीर को। देखिए वो पॉलिटिक्स में आता है, तो पॉलिटिक्स में कुछ भी बोल दें तो वो राइट तो नहीं होता। हाँ। वो आपकी अपनी मर्जी है, तो अपनी वो मर्जी कर रहे हैं ना। देखिए वो आर्टिकल हटाया जिसपे इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड सस्पेंड की थी कि जब तक आर्टिकल वापस नहीं आएगा। इंडिया कहता है आर्टिकल तो अब आना ही नहीं है, वो तो हिस्ट्री बन गई। आप कैसे कह सकते हो कि आर्टिकल वापस आएगा? हक के खुद इरादियत। देखिए वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। वो उन पे हम कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि उनका ज़र्फ और है। अच्छा। हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर एक तरह से होता है। हमें इस्लामी तरबियत दी है हाँ। कि हकूक़ पहले हैं, ठीक है। इंसानियत सबसे पहले। हाँ। वो जब ज़ाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि हमारी तरफ है, तो वो किसी आर्टिकल की तरफ जाएं या जो भी करें वो तो अपनी तरफ ही रखेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिस तरह इंडिया के रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग है डिप्लोमेसी में,
क्या पाकिस्तान के भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के पास मीडिया पावर भी बड़ी है, वो एक खबर चलाते हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वायरल हो जाती है। कश्मीर को लेके उन्होंने G20 समिट भी करवाया था, इंटरनेशनल मीडिया भी बुलाया था कि देखें यहाँ पर तो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, और अगर पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए तो वो हमसे डोर टॉक बात करे, और टेबल टॉक पे इंडिया आ नहीं रहा, हमारे साथ कोई उनकी कोई भी बातचीत नहीं है। तो 5 फरवरी हम हर साल मनाते हैं, इसके अलावा हम कश्मीर के लिए क्या करते हैं? देखिए, जो आपने बात इंडिया की मीडिया की बात की हाँ। या जो भी है एक्टिविस्ट, सब उनका छिछोरापन होता है। अच्छा। सीरियस बात नहीं है। हाँ सीरियस बस ये है कि वो जुल्म करके ज़ाबित करके रखा हुआ ना कश्मीर को। हाँ। ये फिर भी जब भी है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक बड़ा हमला करना पड़ेगा ओबियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, हाँ, तो अब जंग, सारा पाकिस्तान जंग के मूड में है, जिससे बात कर लो आप तो बड़ी कुर्बानी देनी है। ये मतलब कोई खास किस्म की स्पीच सुन के आए हैं आज सारे? नहीं, स्पेस की बात नहीं है। हाँ। जो नज़र आ रहा है, चूँकि आराम रिस्पेक्ट से तो वो देंगे नहीं, रिस्पेक्ट से वो देंगे नहीं तो छीनना पड़ेगा। तो छीनने के लिए क्या पड़ेगा? हमला करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जहाज- आपको ये ख्याल नहीं आ रहा कि मुल्क IMF के प्रोग्राम पे चल रहा, अगर एक नई जंग छिड़ जाती है इंडिया के साथ तो ये गरीब 25 करोड़ आवाम का क्या बनेगा? देखिए, मकसद जंग नहीं है, जंग कब की हो चुकी होती। हाँ। वो एक इंसानी तरीके से, इखलाक प्यार से, मोहब्बत भाईचारे से लेना चाह रहे हैं। हाँ। कि जो हक है उनको दें। तो इंडिया भी कह रहा है मुझे कश्मीर चाहिए, हम पाकिस्तान से लेके देंगे। वो कह रहे हैं हमने लेना है और हम कह रहे हैं हमने लेना है। Basic- और मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा, इंडिया और पाकिस्तान कभी अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। मेजर मसला ही है ये, हाँ, फिल वक्त ठीक हो मेजर गया। मसला मैडम, ही है। पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर डे के नाम पे ये हमारे मुल्क में एक बहुत ही गलत छुट्टी सबसे बड़ी मेन चीज़ जो हाँ, है, छुट्टी। छुट्टी को क्यों किया गया? पहली चीज़ ये देखिए, अगर हम लोग कश्मीर के साथ हैं, हाँ उन लोगों के जो वहाँ पे कश्मीर में बैठे हुए हैं, उन लोगों की माँओं बहनों के जो इतने लोग शहीद हुए हैं, हाँ, हम पाकिस्तानियों की इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है। पहली फिर- चीज़ ये है कि अगर तो किसी हमारे मुल्क में फ़र्क पड़ता तो हम लोग उनके साथ जाके यकजहती करते, ना कि अपने मुल्क में बैठ के। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था लिबर्टी में भी, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, रोड ब्लॉक किए वो हुए हैं, लाहौर तो आज सारा बंद था। रोड ब्लॉक किए हैं। रोड ब्लॉक करने के साथ साथ उन्होंने देखें जी लोगों को इतनी तंगी हो रही थी, फिर हम मरीज, खुद गुजर रहे हाँ, सही हैं। है, मैं हाँ। खुद हॉस्पिटल में होता हूँ, मैं खुद देख रहा था एक एम्बुलेंस पीछे वहाँ पे खड़ी थी, वो रश में फंसी हुई थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब मगर आप कह रहे हो कि अगर कश्मीर डे लाहौर के अंदर मना रहे हैं तो इसका कोई फर्क नहीं कोई है? फर्क नहीं है, किसी को कोई कश्मीर फर्क डे कहाँ मनाना चाहिए फिर? कश्मीर डे हमें एटलीस्ट हमें अपने सोशल मीडिया पे इसकी कवरेज करनी चाहिए। अमेरिका में तो जाके यूनाइटेड नेशन में भी तो हमारे सारे वजीर आजम कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कराओ, तब भी असर नहीं हो रहा ना। मसला तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के भी दोस्ती नहीं हो पा रही, क्योंकि हम कहते हैं मसला हल होना चाहिए, मसला हल नहीं हो रहा। यही बात है ना, यूनाइटेड नेशन में जब इमरान खान ने बात की थी तो वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। अच्छा। ना कि ये जब पाकिस्तान के नून लीग के लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि जी ये वहाँ पे जाके अपने नंबर बना रहे हैं। नंबर बनाना नहीं, आप ये देखेंगे वहाँ पे जब यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने बात की थी कि जो कश्मीर के लोग थे वो इस चीज़ पे कितना खुश हुए थे। उन लोगों को इस चीज़ के बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे कि कोई लोग तो है हमारे जो हमारे लिए बात कर रहे हैं। अब यही चीज़ देख लें, अभी यूनाइटेड नेशन में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं, हाँ। तो उन्होंने जाके एक हाथ में पकड़ के उसको रीड कर रहे हैं। अच्छा। इस चीज़ से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है बाकी ममालिक में? आज लाहौर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने से क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है? कुछ भी नहीं। अगर 57 कंट्रीज हैं OIC में, इंडिया तो सबसे मिल रहा है और सब इंडिया से जो है अपनी टाइज बेहतर कर रहे हैं। किसी ने बोला है आज इंडिया को कोई ट्वीट की हो कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर आज़ाद कराओ तो आप कश्मीर कर दे? यही चीज़ है ना मैडम, देखें अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अभी तक नहीं ठीक हुए, हाँ, क्यों नहीं हो रहे? हमारा और कश्मीर का और इंडिया का जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न है, आर्मी हमारी तकरीबन 78% आर्मी जो है वो कश्मीर के बॉर्डर्स और इंडिया के बॉर्डर्स को कवर कर रही ठीक है। है। इसका सबसे मेन जो हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है बजट, जो कि हमारी आर्मी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट वहाँ पे हमारा जाहिर है, इस्तेमाल हो रहा है। डिफेंस तो फिर ठीक है, चाहिए। हाँ। मगर अगर हम यही बजट अपने पाकिस्तान की कौम को लगाएंगे हाँ। तो हमारे मुल्क में तो फिर इंडिया कह रहा है कि मसला है कश्मीर छोड़ दो, तो मसला है कि पाकिस्तान कह रहा है वो तो कभी नहीं वो छूटेगा। यही तो चीज़ है ना, जब पाकिस्तान इस चीज़ को पॉजिटिव लेके उनके साथ दोस्ताना माहौल में चलेगा तो वो लोग भी इस चीज़ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। मतलब आप कह रहे हैं पहले दोस्ती करें फिर कश्मीर की बात करें? दोस्ती देखें, दूसरे ममालिक में अगर आप ये देखें लड़का ना, स्मार्ट लगता है मुझे। दूसरे हाँ। ममालिक में अगर कोई चीज़ नोट करें ना तो वो लोग पहले कॉन्फ्रेंस करते सही है। हैं, वहाँ पे बैठ के टेबल पे बात होती है, सही है। ना कि जब आप एक दूसरे ममालिक के साथ बमबारी करें या किसी के साथ 2 लोग वहाँ के शहीद हुए, 4 लोग यहाँ के शहीद हुए, उन लोगों को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? पाकिस्तान की आर्मी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके माओ के बच्चे वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। मोदी सरकार तो
کہہ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر ہم نے بہت زیادہ پیسہ پھینکا ہے, انویسٹمنٹ ہے, کاروبار ہے, تعلیم ہے, تو کیا یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیری دیکھ کے خوش ہوں گے اور وہ انڈیا کے نعرے لگائیں گے؟ اکثر وہ لگاتے نظر بھی آتے ہیں. بالکل. ابھی دیکھیں ایک کشمیر میں اگر کتنے تم کالج بنا دو, یونیورسٹیاں بنا دو, لیکن وہاں کی عوام کو ریلیف نہیں ہوگا, وہاں کی عوام کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا, وہاں کی عوام کو جو ہے نا فیسلٹی نہیں ہوگی, عزت نہیں ہوگی. عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. جس عوام کو عزت نہیں ہوگی, جس عوام کے حقوق مارے جائیں گے, وہاں پر ابھی نان مسلم آبادی کو انکیٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر بسایا جا رہا ہے, ہماری مسلمان آبادی جو ہے اس کو تسلیم کی وہاں سے تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کی سارے جو پروجیکٹ ہیں, اچھا یہ تو مودی صاحب کے پروجیکٹ ہیں کہ وہاں پر ہندو اکثریت ہم دکھائیں. چلو مودی تو کشمیر میں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں بدلے میں؟ ہمارے لیڈر سوئے ہوئے, عوام جاگی ہوئی ہے, عوام بالکل جاگی ہوئی ہے. ہاں, اگر انڈیا کشمیر کو لے کے اتنے بڑے سب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہندو آبادیاں کر رہے ہیں, انہوں نے آرٹیکلز ہٹا دیے, انہوں نے پیسہ بھی وہاں لگا دیا کہ کشمیری جو ہے یہ انڈیپینڈنس کا نعرہ چھوڑ دیں, آزادی کا نعرہ چھوڑ دیں, اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہمارا کیا کوئی کام نظر آ رہا ہے جس میں ہم بھی آج پراؤڈلی کہہ سکیں کہ ہم نے جموں اینڈ کشمیر کے لیے یہ کیا ہے؟ میں تو دنیا کے انقلابی لیڈر چی گوریال کو مانتا ہوں, جو دنیا کا پہلا انقلابی لیڈر ہے. اس کے بعد منسن چنڈولا جو افریقہ کا لیڈر ہے انقلابی, وہ کہتے ہیں, ان کا فرمان یہ ہے کہ بھائی انسان جب طاقت کی, جب جس کے آگے جو ہے نا کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ قلم کو اپنا ہتھیار مان لیتا ہے. تو ایسا کوئی نہیں, ہتھیار ہے, قلم ہے, دونوں کی طاقت میں فرق ہے. جب تک ہم ہینڈ پاور استعمال نہیں کریں گے تب تک کشمیر ہمارے پاس نہیں آئے گا. اور کشمیر کو کوئی پاکستانی نہیں بھول سکتا. کشمیر کتنا امپورٹنٹ ہے ذرا بتائیں, کیونکہ ہمیں بھارت سے بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھو ابھی پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر ہمارا شاہراہ ہے, ہاں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ روزی کے حساب سے کہ انسان کی شاہراہ کیا کام کرتی ہے. اگر شارک ہے تو بندہ تو زندہ ہے. شاہراہ ہے تو بندہ ہے, ہاں. اس کے بغیر تو انسان سمجھو کچھ نہیں ہے. ہاں. اور اب تو کشمیر ہماری شاہراہ ہے تو سمجھو سارا کچھ ہی کشمیر ہمارا ہی ہے. ہاں, سارا کچھ کشمیر ہمارا ہے. آپ آڈینس میں سے کوئی بات کرنا, اچھا آپ کریں گے سر. آج 5 فروری جو ہے, رکے کوئی جانے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو نہیں بگانے والی ہوں. آپ 5 فروری آج منایا گیا, اور ہر سال جو ہے سرکاری کھاتوں میں سے کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں بینرز پہ, آپ کو پتہ ہے. پھر پراپر جلسے پورے پاکستان میں نکالے جاتے ہیں, بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے, اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بھارت جو ہے کشمیر پاکستان کے حوالے کرے, یا پھر یونائٹڈ نیشن کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے فیصلہ کریں. ایک طرف انڈیا دیکھیں, دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی, اور ان کی آبادی بھی اچھی چل رہی ہے, سارا نظام بھی اچھا چل رہا ہے. پاکستان اکنامیکل کرائسس میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کشمیر کے لیے بار بار جو ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی کشمیر ہمیں دے دو. تو کیا حالات نظر آ رہے ہیں دونوں طرف, کشمیر کس کے پاس جائے گا؟ انشاءاللہ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا, ہم دیکھیں گے کہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہو کے رہے گا. اچھا, ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ کرے آزاد ہو جائے. ہم ویسے خود کشمیری ہیں, ہماری تو جہد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کشمیر آزاد ہوئے. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ہو رہا ہے, جھنڈے بن رہے ہیں اس کے, اور یہ تحریک چل رہی ہے, ایک جاتی ہو رہی ہے, مگر پاکستان ہماری شاہراہ ہے, ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے, اور پاکستان کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا, یہ کشمیری اور کشمیری پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے, پاکستان کشمیر کو نہیں چھوڑ سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں چھوڑ سکتا. اچھا, 5 فروری پاکستان کے کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے؟ جی منایا جاتا ہے, بالکل منایا تو اس جاتا ہے. کا کوئی امپیکٹ کریے, اس کا کوئی پریشر بھارت پہ جا رہا ہے کہ بھارت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا؟ نہیں, کیوں نہیں پڑ رہا ہے, ظاہر بات ابھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے, آزاد کشمیر میں منایا جا رہا ہے, جموں کشمیر میں بھی منایا جا رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں منایا جا رہا. بے شک آپ کسی چینل پہ بھی دیکھ لیں, کسی یوٹیوب پہ, انڈیا کے یوٹیوب پہ نہیں دکھا رہے, باقی جو یوٹیوبر ہیں وہ ضرور دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ 5 فروری منایا جاتا ہے. یہ کیوں نہیں کہ نہیں منایا جاتا. باقی کشمیر ایک پاکستان کی شاہراہ ہے, شاہراہ کو کبھی کوئی بھول نہیں سکتا, نہ پاکستان بھول سکتا, نہ کشمیر بھول سکتا. اور بالکل, میں ایک جیسے انہوں نے بولا کہ بھارت کا میڈیا بھی چھپا نہیں رہا بلکہ دکھا رہے, ANI جس کا ریفرنس لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی, انہوں نے کوریج دی ہے کشمیر سے کہ کل سے لے کے آج تک وہاں سے نا 500 سے زیادہ لڑکوں کو جو ہے پولیس نے اریسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ ہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ تمام ہمارے چھوٹے بچوں کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں, تو کیا سارے ملیٹنٹ ہوں گے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. جس کو کلمے کی جذبہ ہوگا اور اسلام کا جذبہ ہوگا وہ ضرور منائے گا 5 فروری, کیونکہ پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی منایا جاتا ہے. تو انڈین پولیس نے جو 500 بچے وہاں سے اٹھائے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ 5 فروری منانا چاہتے تھے؟ شاید 5 فروری مناتے ہوں, یا اس کے علاوہ بھی کسی وجہ سے اٹھائے ہوں گے, یہ تو کنفرم مجھے بھی نہیں ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اس کا. پھر چلیں میں ریفرنس لنک ڈال لوں گی. سر آپ کیا, آپ دنیا میں بڑے بڑے مسئلوں کا حل ہو گیا, کشمیر کا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں معدنیات اتنی ہیں, وہ خوبصورت اتنا ہے, وہاں جو نیچرلی چیزیں ہیں وہ کہاں وہ دینے جائیں گے.
ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس 60% ہے اور ہمارے پاس 30%، 10% چائنا کے پاس ہے. ہاں تو ماشاءاللہ دیکھیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں لوگ. چلیے اگر اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کریں، انڈیا کا جموں اینڈ کشمیر دیکھ لیے اور پاکستان کا جموں اینڈ کشمیر، اکنامکلی آپ کو کون سا ڈیولپ لگ رہا ہے کہ جس کے پاس سہولتیں زیادہ ہے اور ان کا لائف سٹینڈرڈ بھی بہتر ہے؟ اکنامکلی اسکورنگ کرنی ہے آپ نے. دیکھیں میں اب پاکستان میں ہوں تو میں اوبیسلی اپنے پاکستان کو پازیٹیو بولوں گا. ٹھیک ہو گیا. بہت غلط بات ہے یہ میڈیا ہے. ٹھیک ہے اوکے. یہاں پہ ہر ایک بندہ اپنی کنٹری کو سپورٹ کرتا ہے. میں سپورٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے وزٹ نہیں کیا جموں کشمیر، میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. آزاد کشمیر میں نے نہیں دیکھا. آزاد دونوں کشمیر نہیں میں نے دیکھے. نہیں دیکھے لیکن سپورٹ کرتے ہیں ایز انسانیت. انسان سب سے اچھا پہلے. کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کا کشمیر پر؟ یہ انڈیا کے کیا فیوچر نہیں، کیونکہ 5 فروری تو ہم باقاعدگی سے مناتے ہیں اور جب ہمارے وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں تب بھی وہ کشمیر کو یاد کرواتے ہیں، پھر ہم نے OIC بھی بناتی ہے، لیکن ان سب کا جو ہے انڈیا پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہیں ہونا سر، منانے سے کیا ہے، ہم چھٹی کی ہے، ہم نے ٹائم ویسٹ کیے. ہاں کالج بند، اسکول بند، مطلب کہ کورٹ بند، سب سے بڑی بات. سب کچھ بند. اس سے ان کو فائدہ ہوگا، نقصان بلکہ نہیں. ہمارا تو آج نقصان ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ بھی بند تھی. اس سے ہم نے صرف کیا نعرے بازی کی ہے، ہم نے فلیکس لگا دی ہیں، بس یہی سپورٹ ہے. آج ہم اسٹیٹس لگا دیں گے، اسٹوری لگا دیں گے، یہ ہماری ملی نغمے بھی تو گاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے کہ ہمیں جو ہے فزیکلی ورک چاہیے ان کو چھڑانے کے لیے، وہ ہمیں پہلے کرنا پڑے گا. وہ جہاد اسلام میں فرض ہے، جہاد کرنا چاہیے. جہاں تک میں پھر جی انہوں نے جہاد کا نعرہ لگا دیا ہے کہ بھارت سے جو ہے کشمیر لینے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن ہے اس میں جو 5 بڑی پاورز ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو. اچھا. سیکنڈ جو سب سے بڑی ہماری ایز اے بینگ آف پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ جو ہماری اس معاملے میں ہماری ہیلپ کر سکیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو مزید سٹرونگ کریں. سر میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ ہم نے OIC بنائی تھی، تمام مسلم کنٹریز کو کشمیر کے نام پہ ہم نے اکٹھا کیا تھا، اس پہ ہم آئیں گے، لیکن سب سے پہلے چلے ایز اے پاکستانی میں آپ سے پوچھتی ہوں کشمیر کس کا ہے؟ دیکھیں جو OIC کی آپ بات کر رہی ہیں، OIC 1969 میں قائم ہوئی اور آپ کی اس حد تک میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں 57 ہمارے مسلم کنٹریز ہیں، ہر مسلم کنٹری کے ایک اپنے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بھی اور باقی ریمیننگ ورلڈ کے ساتھ بھی. تو وہ اس طریقے سے اس معاملے کو لے کر وہ سالو نہیں کر سکے جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا. تو سڑکوں کے اوپر 2000-3000 کا مجمع جمع کر کے لاہور میں اور ڈفرینٹ سٹیز میں جس طرح سے پروٹیسٹ کی ریلیاں نکالی گئی، اتنے لوگوں اکٹھے کرنے سے، بینر لگانے سے، آج سب کو چھٹی تھی، آپ کو بھی شاید چھٹی ہوگی، اسکول کالج پورا پاکستان بند تھا، تو سر کیا یہ سب کرنے سے انڈیا کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑے گا کہ انڈیا کے اوپر پریشر پڑے گا اور وہ کہے گا کہ یہ لو جی کشمیر آپ کا ہے، آپ لے لیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ ہر سال چھٹی منا کے، یا پھر ہمیں بائیلیٹرل ٹاک کی طرف آنا چاہیے جو کہ امپریسو بھی ہوں گی اور اس کا حل نہیں کہ ہم کہتے ہیں کشمیر ہمیں دے دو، انڈیا کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمیں دے دو، لیکن یہ سلوشن تو نہیں ہے نا. دیکھیں جو چھٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ میسیج کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے اور اس کو پریورٹی بیسس پہ جو ہے وہ سالو کرنا چاہیے. لیکن انڈیا تو اس کو ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل ایشو میں لے آیا نا. اب ملٹی لیٹرل کوئی، آپ انڈیا سے بولو کہ میں نے آپ سے کشمیر، آپ امریکہ سے بولو، UAE سے بولو، کسی بھی کنٹری سے بولو ہمیں کشمیر پہ بات کرنی ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے ریلیشن شپ انڈیا سے بہتر کرو، آپ دونوں کنٹریز ڈیسائیڈ کریں. وہ تو کہتے ہیں بائی لیٹرل ٹاک پہ آئے، ملٹی لیٹرل فورم کو چھوڑیں. دیکھیں انڈیا کے جانے سے، انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ یہ یونیلیٹرل جو ہے نا ڈسپیوٹ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ مسلم میجورٹی والا ایریا ہے اور اس وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایک پراپرلی لیگلی طور پر ہمارا ایک ریفرینڈم ہو وہاں پہ اور ان کی جو حق خود ارادیت ہے اس کا احترام کیا جائے. انڈیا کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی کیا بات کریں، انڈیا ہی تو مین رول ہے، انڈیا کے چاہنے نہ چاہنے سے کیوں فرق؟ تو آپ دیکھیں کوئی آپ دیکھیں اس دفعہ تو ٹرکی تک نے جو ہے کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائی.
टर्की ब्रिक्स का मेंबर, आप कह रहे हैं कि इंडिया ही तो इम्पोर्टेंट है, सारी जो है बॉल्स उसी के इर्द गिर्द जो है रोटेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें इंडिया तो काफ़ी चीज़ें जो है वो तो ये भी कहता है कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, अच्छा, तो क्या आप समझते तो हैं कि आपको नहीं लगता पाकिस्तान- उसकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है? हमारे पासपोर्ट दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं अट्रैक्ट हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। ऐसे सर फर्क पड़ता है, 135 करोड़ आवाम है और मीडिया पावर कितनी है, जब वो कोई स्टेटमेंट निकालते हैं तो वर्ल्ड वायरल होती है। देखें ऐसे तो हम भी कहते हैं कि जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है दुनिया में, वो उसके बिहाइंड जो है वो सबसे मेन जो हाथ है वो इंडिया का है। हाँ, लेकिन हमारी एक बात पे कोई यकीन कर रहा है? तो उनकी बात पे कौन यकीन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो देखें फिर हाँ। देखें अगर ये यूनिलेटरल प्रॉब्लम होता है ना, इशू होता, बाइलैटरल है सर, एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ का है। इंडिया तो यही कहता है ना कि अब हमारी सिर्फ मसला है, इंडिया हमारी तो कह रहा है एक मसला ही नहीं है, इंडिया कह रहा है कश्मीर तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने तो आर्टिकल भी हटा दिया, इलेक्शन भी करवा दिया, वहाँ पार्लियामेंट भी बनवा दी, वो कह रहे हैं ये तो मसला ही नहीं, अगर पाकिस्तान समझता है तो फिर समझ ले। देखें पाकिस्तान की तो यही राय है ना कि ये बैनुल-अक़वामी इशू है। हाँ, पाकिस्तान कह रहे हैं कि कश्मीर का जल्द से जल्द जो है ना कोई सोल्यूशन किया जाए। मैं लास्ट में अपनी बात ख़त्म करते हुए यही बोलूँगा हाँ, कि इन छुट्टियों से या इस तरह की यकजहती से कश्मीर के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। हम लोगों को उस वक्त कश्मीर मिलेगा जब हम उन लोगों के साथ शाहराग से करीब होंगे। सिर्फ नारा लगाने से या इस तरह की छुट्टियां मनाने से कोई फ़र्क नहीं तो पड़ेगा। आपको लगता है हम करीब नहीं है जम्मू बिल्कुल एंड भी कश्मीर नहीं, के? बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है। मैं 100% इस चीज़ की एग्री करता हूँ। इस चीज़ अच्छा, हम लोग नहीं साथ उन लोगों तो के फिर साथ, वो भी हमारा साथ नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जब उन लोगों को हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो लोग हमारा कैसे साथ देंगे? कैसे सपोर्ट करना चाहिए हमें? मैंने अभी पहले बात की है, हमें फाइनेंशियली तौर पे उन लोगों के साथ सपोर्ट करना चाहिए। उन लोगों के साथ यकजहती करने के लिए वहाँ पे जिन लोगों के जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को एटलीस्ट पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए बड़े लेवल के साथ उनके साथ बैठ के उन लोगों की माओं के साथ दर्द बांटे। अच्छा। उन लोगों को पता हो कि बिल्कुल हमारी जो पाकिस्तान की कौम है हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, वरना डे मनाने से कुछ वो फर्क कह रहे नहीं हैं कि पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुआ है, कहीं ना कहीं तो इसका कोई इम्पैक्ट तो होगा ही ना डेफिनेटली। इतने करोड़ों रुपए लगाना और पूरे मुल्क को बंद करना फाइनेंशियली, खैर आज का दिन तो पाकिस्तान के लिए लॉस था, लेकिन कश्मीर के लिए जी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खड़ा है और जब तक पाकिस्तान है तब तक कश्मीर भी रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे दे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू।